आज हम पढ़ेंगे 5वीं कक्षा का इंग्लिश का चैप्टर 4 डे बाय डे आई फ्लोट माई पेपर बोट यानी दिन प्रतिदिन। डे बाय डे यानी दिन प्रतिदिन मैं अपने कागज़ की नाव को बहाता हूँ। फ्लोट यानी बहाना। वार्मर है पहला, लिस्ट सम ऑफ द वे बाय विच यू कैन सेंड मैसेज टू योर फ्रेंड, यानी कि कुछ ऐसे तरीकों को बताइए जो आप अपने दोस्त को मैसेज भेजने में, कोई संदेश भेजने में उपयोग करते हैं। दूसरा, विच वन ऑफ दीज डू यू लाइक द मोस्ट एंड वाई, उनमें से आप सबसे ज़्यादा किस माध्यम का पसंद करते हैं और क्यों। आइए इसको हम आगे पाठ पढ़ते हैं। डे बाय डे आई फ्लोट माई पेपर बोट्स वन बाय वन डाउन द रनिंग स्टीम, यानी मैं दिन प्रतिदिन अपनी कागज़ की नाव, पेपर बोट यानी कागज़ की नाव को वन बाय वन यानी एक एक करके बहती हुई दरिया, रनिंग स्ट्रीम यानी दरिया, बहती हुई दरिया में डालता हूँ, बहाता हूँ, डाउन द बहाता हूँ। इन बिग ब्लैक लेटर्स आई राइट माई नेम्स ऑन देम, यानी कि मैं बड़े अक्षरों में, काले बड़े अक्षरों में उस पर अपना नाम लिखता हूँ। एंड द नेम ऑफ द विलेज वेयर आई लिव, और मैं अपने गांव का भी नाम लिखता हूँ जहाँ मैं रहता हूँ। आई होप दैट समवन इन सम स्ट्रेंज, मैं आशा करता हूँ कि कोई अजनबी, स्ट्रेंज यानी कोई अजनबी लैंड विल फाइंड देम एंड नो हु आई एम, यानी कि इसे ढूंढे और जाने कि मैं कौन हूँ। आई लोड बोट्स विथ स्यूली फ्लावर्स फ्रॉम आवर गार्डन, यानी कि मैं अपने बगीचे से स्यूली फ्लावर्स को उस लिटिल बोट में डालता हूँ। एंड होप दैट दोज ब्लूम्स ऑफ द डाउन विल बी कैरिड सेफली टू लैंड इन द नाइट, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये फूल रात में सुरक्षित अपनी जगह पर पहुँच जाए। इस कविता को लिखे हैं रविंद्रनाथ टैगोर ने। जानने योग्य कुछ शब्द हैं। फ्लोट यानी धीरे धीरे बहना या तैरना। रनिंग यानी बहता हुआ, कोई चीज़ बहता हुआ उसको रनिंग कहेंगे। स्टीम यानी दरिया। स्ट्रेंज यानी अज्ञात, कोई अज्ञात आदमी, कोई अनजाना व्यक्ति। ब्लूम्स यानी फूल। डाउन यानी भोर, या उसको डे ब्रेक भी कहेंगे। B1 है, से वेदर द फ्लोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, यानी कि इस सभी सेंटेंस को सही या गलत पहचान करनी है। पहला है, द चाइल्ड इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ फ्लोटिंग पेपर बोट्स इन रिवर, बच्चे जो हैं वो बहुत खुश होते हैं पेपर की नाव को बनाकर बहाने में। बिल्कुल सही, ट्रू। द चाइल्ड राइट हिज नेम इन स्मॉल ब्लैक लेटर्स, क्या बच्चे जो थे वो अपना नाम छोटे काले अक्षरों में लिखे थे? नहीं, फॉल्स, बड़े काले अक्षर में लिखे थे। 3 नंबर, द चाइल्ड सेंड टू हिज विलेज द फ्रूट्स एंड द फ्लावर्स ग्रो इन हिज गार्डन, जो बच्चा था वह अपने गांव का फल
और फूल जो उसके बगीचे में था उसे भेजा था? नहीं, उसने सिर्फ फूल भेजा था, फ्लावर्स भेजा था। 4 नंबर, द चाइल्ड लोड्स हिज लिटिल बोट विथ रोजेज। क्या जो बच्चा था उसने अपने छोटे से नाव में रोज यानी गुलाब के फूल को रखा था? नहीं, फॉल्स, ट्यूलिप फ्लावर्स रखा था। आगे हमारा है C1, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन ब्रीफ। इसका पहला क्वेश्चन है, व्हाई डज द चाइल्ड फ्लोट हिज पेपर बोट्स। यानी कि जो बच्चे हैं वह पेपर की नाव को क्यों बहाना पसंद करते हैं? द चाइल्ड फ्लोट हिज पेपर बोट्स फॉर फन एंड इंजॉय बाय डाउन द रनिंग स्ट्रीम। जो बच्चे हैं वो पेपर की नाव को इंजॉय और आनंद के लिए, फन यानी मस्ती और उमंग के लिए बहती हुई दरिया में उसको बहाते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, व्हाई डज द चाइल्ड राइट हिज नेम एंड द नेम ऑफ हिज विलेज ऑन द बोट्स। इसका आंसर होगा, द चाइल्ड राइट हिज नेम एंड द नेम ऑफ हिज विलेज ऑन द बोट्स बिकॉज दे होप वन इन सम स्ट्रेंथ एंड वेयर। कि जो बच्चा था उस नाव पर इसलिए लिखा क्योंकि उसे उम्मीद था कि कोई अनजाना व्यक्ति उस नाव को देखे और यह समझ सके कि वह मैं कौन हूँ और कहाँ हूँ। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, द चाइल्ड लोड द बोट्स विथ ट्यूलिप फ्लावर्स वाई। जो बच्चा था उसने बोट्स में ट्यूलिप फ्लावर्स क्यों रखा? द चाइल्ड लोड्स द बोट्स विथ ट्यूलिप फ्लावर्स टू एड अ टच ऑफ ब्यूटी एंड गुडनेस टू हिज मैसेज। यानी कि जो बच्चा था वह ट्यूलिप फ्लावर इसलिए रखा क्योंकि जो कोई भी उसे उठाए उसे अच्छा फील करे, ब्यूटी एंड गुडनेस यानी कि अच्छा उसके मैसेज जाए। D1 हमारा है, पिक आउट द वर्ड्स या ग्रुप्स ऑफ वर्ड फ्रॉम द पोएम द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। यानी कुछ वर्ड को छांटना, इस शब्द को मीनिंग सके, इसके बारे में कुछ बता सके। जनरली यानी हमेशा। 1 लिख सकते हैं, डे ब्रेक यानी भोर होता है, डाउन यानी भी भोर होता है, यानी fill in the blank appropriative form of the verbs in bracket। यानी ब्रैकेट में जो वर्ब दिए हुए हैं इनके सही रूप से इस खाने को भरना है। पहला है डोंट गेट ऑफ अ डैश बस, वह है जिसमें ING लगाएंगे, रनिंग बस हो जाएगा, यानी कि चढ़ते हुए बस से न उतरे। He is dash in the middle of the road, यानी कि रन लिखा हुआ है, ING लगाएंगे तो हो जाएगा रनिंग। He is running in the middle of the road, यानी कि वह रोड के बीच में दौड़ रही है। The old man needs a dash stick, यानी कि जो बूढ़ा आदमी है उसे वॉल्क लिखा हुआ है, इसमें ING लगाएंगे तो हो जाएगा वॉल्किंग स्टिक। बूढ़े आदमी को वॉल्किंग स्टिक की ज़रूरत है, नीड्स है। ही फील डाउन वाइल ही वॉज डैश, यानी कि वॉल्क वर्ब है, इसमें लगेगा ING लगाएंगे। ही फील डाउन वाइल ही वॉज वॉल्किंग, यानी कि वह
चलते समय गिर गया। चिल्ड्रन आर डैश इन द पूल, बच्चे जो हैं वो पूल में स्विम लिखा हुआ है तो इसको स्विमिंग करेंगे। 6 नंबर, ऑल ऑफ दीज आर वेयरिंग डैश सूट्स, कि सभी सूट्स जो पहने हुए हैं वो ING लगाएंगे तो स्विमिंग हो जाएगा। सभी D4 plural words. Day by day I float my paper boats. The word in bold is a plural noun. यानी कि जो ये बोल्ड लेटर में लिखा हुआ है वो प्लूरल नाउन इंडिकेट मोर देन वन पर्सन, प्लेस और थिंग्स। जो प्लूरल शब्द होते हैं, प्लूरल नाउन होते हैं, वो इशारा किस तरफ करते हैं? एक से ज़्यादा आदमी हो या जगह हो या कोई सामान का नाम हो। Pick out all the singular nouns from the poem and write them plural forms, यानी कि इस कविता से सिंगुलर पोएम को, सिंगुलर शब्द को छांटना है और उसको प्लूरल लिखना है फॉर्म में। जैसे सिंगुलर में है डे, बोट्स, गार्डन, नाइट्स। बोट डे का हो जाएगा डेज, बोट का हो जाएगा बोट्स, गार्डन का गार्डन्स, नाइट का नाइट्स। आगे हमारा है राइमिंग टाइम्स में लिखना है जैसे उस तरह आगे राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम ऑफ फ्लोइंग। स्टीम, स्टीम का क्रीम, लिव, फाइंड, पिग, नाइट, फाइट, जैसे शब्दों को Thank you for watching this video. Please like, share and subscribe for more videos. Thank you.